आज हम आए हैं शहर की श्री कृष्ण गौशाला में। सबसे खास बात यह है, इस गौशाला में वर्तमान में 300 से अधिक गाय हैं, जिनकी लोगों के द्वारा अपने अपने तरीके से सेवा की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस गौशाला से गायों की सेवा के साथ जो राम का नाम सत्य है, उसे लेकर भी लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। गौशाला से मथुरा व अन्य मोक्षधाम के लिए बस व अन्य वाहनों की भी सुविधा है और इसका शहर के लोग काफ़ी फ़ायदा भी ले रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी खास रिपोर्ट जिसमें बदलते परिवेश में लोग कितने बदलते जा रहे हैं और 4 ड्राइवर एक सवारी जिसके पीछे दुनिया सारी। ये पंक्तियाँ बदलते समय में अब बैकुंठ का रास्ता तय करने के लिए आधुनिक होती जा रही हैं। और लोग पहले कोई किसी व्यक्ति की शरीर होने पर उसको कंधों का सहारा दिया जाता था जब मोक्षधाम तक पहुंचाया जाता था। अब बदलते समय में ये बैकुंठ रथ आ गया है। अब लोग इस बैकुंठ रथ का सहारा ले रहे हैं और इस बैकुंठ रथ के जरिए अब तक हजारों की संख्या में लोग मोक्षधाम पहुंच चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कोरोना काल में इस बैकुंठ रथ का काफ़ी संख्या में लोगों ने सहारा लिया और अब इस बैकुंठ रथ समय के साथ लोगों की सेवा में समय समय पर हाजिर होता है। और ख़ास बात यह है कि यह सुविधा हाथरस शहर के लिए है, ना कि ग्रामीण अंचल के लिए है। ये श्री कृष्ण गौशाला में जो बैकुंठ रथ है, इसमें 8 से 10 व्यक्ति खड़े भी हो सकते हैं मोक्षधाम जाने के दौरान। और इसमें एक साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि समय के साथ मोक्षधाम तक की दूरी तय करने के दौरान राम नाम का गुणगान करता है। अब आपको ये भी दिखाएंगे इसमें कौन सा राम नाम का गुणगान होता है। ब्रेक करो। बैकुंठ धाम को जाने वाले रथ में इस तरीके से भजन बनते हैं। बंटी गोस्वामी है। जो आपके श्री कृष्ण गौशाला में जो बैकुंठ रथ है, ये लगभग कब आया था यहाँ? ये सन 2018 में आया था। अच्छा। और वैसी सेवा मृतक वाहन की सन 2000 से चल रही है। अच्छा, 2000 से हाँ, चल रही करीब है। 23 साल हो गई। अच्छा, 23 साल से। सब यात्रा को चलाते चलाते। जो बैकुंठ रथ है जी, इससे अब तक कितने लोगों ने मोक्षधाम का सफ़र किया होगा? करीब 1200-1500 लोग चले गए बैकुंठ रथ से। वैसे तो काफ़ी समय से चल रहा है हमारा सब यात्रा का। बहुत लोगों को सुविधा भी मिलती है इससे। आजकल कहाँ चल रहे हैं, 2-4-5 लोग जाते हैं सब यात्रा में। इससे जब से आया है, जब से पब्लिक बहुत सुविधा, बहुत राहत मिल रही है पब्लिक के लिए। अच्छा, जो बैकुंठ रथ है, ये बैकुंठ रथ आप बता रहे हैं आपके मोक्षधाम के लिए गौशाला में बसे हैं, जी, तो बैकुंठ रथ का ही क्यों आपके मन में विचार आया गौशाला सेवा समिति के कि बैकुंठ रथ बनाया जाए? पहले क्या होता था कि बहुत सी बॉडियाँ किसी का वो जो कांटी बनाते हैं वो टूट जाती थी, तो ना बॉडी लटक जाती थी। तो फिर काफ़ी शहरों में देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना हाथरस में लाया जाए। तो इस चक्कर में हम हाथरस में फिर हमने यहीं श्री कृष्ण गौशाला में ये बनवाया था। इसके बैकुंठ रथ का जो मोक्षधाम जाने के लिए कोई चार्जेस वगैरह भी रखा गया है क्या? हाँ, वो मिनिमम चार्ज है 1000 रुपये है इस समय। पहले तो हमने शुरू में 500 रख रखा था। अब समय बदलता जा रहा है, ड्राइवरों की भी पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादा। पहले डीजल भी महंगा हो गया है। पहले 60 रुपये थे, फिर 80 रुपये हो गया, फिर अब तो 90-98 रुपये लीटर है। अच्छा, अब इस जो मतलब वो लोग समय के साथ में बैकुंठ रथ का प्रयोग कर रहे हैं जी, इससे लेकर क्या माना जाए कि बैकुंठ रथ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है? अब कंधा देने की प्रथा थी पहले जो अब धीरे धीरे कम हो गई है, इसी लेकर क्या कह सकते हैं आप? अब तो है कि एक दिन में 4 फ़ोन आ जाते हैं, 4 बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। समय से एक और गाड़ी बनाने की सोच रहे हैं। एक और बड़ी बात। हाँ, तो अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी का दूसरे व्यक्ति से लगाव कम होता जा रहा है क्या? इसीलिए मोक्षधाम का लोग सहारा ले रहे हैं जी, बैकुंठ जी, रथ का? जी जी। पहले
बहुत चॉइस थी आदमियों को कंधा देने की के लिए। अब किसी पे समय नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता है, उठावनी की ज़्यादा परंपरा चल रही है, दिखावा ज़्यादा हो गया है इस समय। इस चक्कर में वैकुंठ रथ का सारा पब्लिक ले रही है। अब इसीलिए हम सोच रहे हैं आने वाले समय में कि हमको कहीं एक और नहीं बनाना पड़े हाथरस के लिए। जैसे कोरोना काल में आप बता रहे थे, कोरोना काल में इस रथ का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इतना पब्लिक को कोरोना काल में हुआ है कि जब से ये कोरोना आया था उससे और हमारी वैकुंठ रथ चलने लग गया है। पहले नहीं इतना पहले इतना नहीं चलता था, कई महीने में 2 4 5 बुकिंग आ गई थी। अब तो ये समझ लो कि रोज़ाना की 4 5 बुकिंग है।